क्या आपने भी मेरी तरह पाक स्टडीज़ में पढ़ा था कि पाकिस्तान में हिमालयाज़, कराक्रम और हिंदू कुश की बहुत बड़ी रेंजेस हैं? अगर इसका जवाब हाँ है तो मुबारक हो। आज आपका भाई उस रेंजेस के जंक्शन पॉइंट के सामने खड़ा है और ये बहुत ही हसीन नज़ारा है। आए इस व्लॉग में मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं कि ये जंक्शन पॉइंट कहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर कैसे जाया जाता है। ये व्लॉग शुरू करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि अगर आपने मेरे पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे इस सीरीज़ के, गिलगित सीरीज़ के, तो वो लाजमी देखें, फिर ये आपको ये व्लॉग देखने का मज़ा आएगा क्योंकि ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो खैर, जैसे कि आपको पता है कि पहले 2 पार्ट्स जो हैं वो एक तो लाहौर से चिल्लास है और दूसरा पार्ट जो है वो चिल्लास से गिलगित है। चिल्लास से गिलगित को फिर मैंने मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट हो चुका है, दूसरा पार्ट उसके इस व्लॉग के बाद में आएगा। तो खैर, चिल्लास से गिलगित जाते हुए आप जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं कराक्रम हाईवे पर, इन प्यारे प्यारे नज़ारों को देख रहे होते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि कुदरत ने इस रीजन को बेतहाशा अपने ज़खायर से माला माल किया हुआ है। जिस चिल्लास से गिलगित सफ़र करते हुए 3 माउंटेन जंक्शन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आता है जो कि रुकने के काबिल है, जहाँ पर आप लाजमी रुकें। और जब आप उस पॉइंट पर पहुँच जाएंगे तो आप समझ जाएं कि आपका सफ़र आधा हो गया गिलगित तक, और यहाँ पर रुककर आप इस नज़ारे को ज़रूर इंजॉय करें और कुदरती हुस्न की तारीफ़ दिल से करें। चिल्लास से गिलगित जाते हुए अब जो पॉइंट आएगा, पहला फेमस पॉइंट, वो है तत्ता पानी। तो इस टाइम अब हम तत्ता पानी में एंटर होने वाले हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये कोई सिटी होगा या वेल डेवलप्ड, यहाँ के मुताबिक कोई गाँव होगा, लेकिन लग नहीं रहा मुझे कि ये ऐसा होगा। ये बिल्कुल ही एक, बस समझें कुछ 4-5 शॉप्स हैं इधर और बस कुछ घर बने हुए हैं और यहाँ पर लग रहा है कि डेवलपमेंट अभी शुरू होनी है। तो जी, तत्ता पानी यहाँ का पहला प्रोमिनेंट पॉइंट है इस रूट का। उसके बाद आता है रायकोट ब्रिज, और जब आप तत्ता पानी पहुँच जाएं तो यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर रायकोट ब्रिज दूर है। और उसके बाद ही तत्ता पानी के बाद आपका पैच आता है थोड़ा सा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये कच्चे रास्ते का। ये यहाँ पर रोड गाड़ी तो बिल्कुल ठीक चल रही है, सिर्फ कच्चा रास्ता है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर बिल्कुल ही ऑफ रोड ट्रैक है जो कि तकरीबन 15 से 20 मिनट का है। और इसके साथ ही जी हम ये रायकोट ब्रिज भी पहुँच गए हैं, 8 किलोमीटर दूर है। और ये रायकोट ब्रिज जो है ये पॉइंट है फेरी मीडोज़ का। यहाँ पर आप देख लें इधर उधर गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं, और इस टाइम क्योंकि अभी सीज़न ऑन नहीं हुआ यहाँ पर ट्रैवलिंग का, फेरी मीडोज़ का, तो इसलिए यहाँ पर रश नहीं है, वरना यहाँ पर काफ़ी रश होता है। और यहीं से फेरी मीडोज़ का रास्ता भी निकलता है। और फेरी मीडोज़ के बारे में आपको पता होगा कि वहाँ पर सिर्फ 4x4 ही जाती है, और यहाँ पर जो लोग भी अपनी गाड़ियों पे आए होते हैं वो यहाँ पर पार्क करते हैं, और यहाँ से 4x4 का पूरा बाज़ार होता है। यहाँ पर काफ़ी रश होता है सारे टूरिस्ट हजरात का। तो यहाँ से ऊपर रास्ता जाता है। और ये था जी हमारा दूसरा पॉइंट, चिल्लास से गिलगित का जो प्रोमिनेंट जो मकामात आते हैं ना, उनमें तत्ता पानी के बाद रायकोट ब्रिज दूसरा पॉइंट होता है। और तीसरा पॉइंट जो आएगा वो अब आएगा, और उसे अस्तोर मोड़ कहते हैं।
मैप पर, गूगल मैप पर अगर आप देखेंगे तो वो होगा कराकरम हाईवे पर अस्तोर रोड होगी, टी शेप की सीधी, यानी कि ये रोड बिल्कुल सीधी जा रही होगी और यहाँ से एकदम चौक आएगा जो कि आपको अस्तोर की तरफ टर्न कर देगा। खैर, मेरा जो फेवरेट पार्ट इस रूट का है ना, वो ये रायकोट ब्रिज के बाद ही शुरू हो जाता है और यहाँ पर ट्रैवलिंग करते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। यानी कि आप देख लें, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पर आप किसी पहाड़ के एज पर नहीं होते, जैसे कि ये अब इस टाइम है। दोनों तरफ खुले मैदान है और बीच में रोड है और सामने आप देखें बड़े बड़े पहाड़ पशुकोन्स की तरह के हैं, लेकिन पशुकोन्स नहीं है, वो काफ़ी आगे हैं। तो अब हम जिस पॉइंट से गुज़र रहे हैं, यहाँ पर ये कोई आर्मी का कॉलेज है, ट्रेनिंग कॉलेज है और यहाँ पर ऐसे कुछ हसास मकामात आते हैं इस रीजन में जहाँ पर आपके जो सिग्नल्स हैं वो बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। तो खैर, यहाँ पर तो जैज़, यूफोन वगैरह जो भी हैं, वहाँ की टेलीकॉम कंपनीज, उनके सिग्नल्स यहाँ पर ना होने के बराबर ही हैं। तो अगर आप यहाँ पर एसकॉम भी लेते हैं यहाँ पर आकर, तो मेरे ख़्याल से वो रिकमेंडेड है, वो आपको यहाँ पर आकर लाजमी लेनी चाहिए। उसके सिग्नल्स भी यहाँ पर बस पूरे सूरे ही आते हैं। वेलकम टू अस्तोर मोड़। तो जी फाइनली अस्तोर मोड़ आ गया है। चिल्ला से गिलगित रूट का तीसरा प्रोमिनेंट पॉइंट है ये। यहाँ से आप राइट टर्न ले लेंगे तो अस्तोर मोड़ की तरफ निकल जाएंगे और इस पॉइंट से आगे जो पॉइंट आने वाला है वो है 3 माउंटेन जंक्शन पॉइंट, जो कि हमारा टारगेट है, आज का गोल है इस व्लॉग का, और जो कि इस पॉइंट से हार्डली आधा घंटा। जनाब, वेलकम टू 3 माउंटेन जंक्शन पॉइंट। आज मैं जिस जगह पर हूँ ना, यहाँ पर जाने की मेरी जो ख्वाहिश थी वो भी बड़ी पुरानी थी भाई। यहाँ पर आना किसी ख्वाब से कम नहीं था और यहाँ तक पहुँचना वो भी एक ऐसे ख़तरनाक रास्ते से जिससे मैं होके आया हूँ टूटा फूटा, बड़ी बात है वो भी। तो खैर, आज आपको बताता हूँ 3 माउंटेन जंक्शन पॉइंट। और ये माउंटेन ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में अपनी मिसाल रखते हैं, जिसे सर करने के लिए और जिन्हें देखने के लिए, जिनके साथ तस्वीरें बनाने के लिए पूरी दुनिया से माउंटेनियर्स और ट्रैवलर्स और एक्सप्लोरर आते हैं यहाँ पर इस रीजन में। तो जी ये देखें, पहले ये है हमारा हिमालय पहाड़, ये सारा, ये इनकी कैप्स देखें बर्फ़ से ढकी हुई हैं। ये सारी रेंज बहुत बड़ी और बहुत आगे तक जा रही है। और अगर उस तरफ एंड में जाएं तो वहाँ पर बाबूसर टॉप है, बाबूसर टॉप की रेंज और नारायण का खान उस तरफ निकल जाते हैं फिर। तो ये बिल्कुल मेरे पीछे जो है, ये है द माइटी, द ग्रेटेस्ट एवर माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, कराकरम। ठीक है जी, ये कराकरम है और उसकी भी हमें थोड़ी सी झलक नज़र आ रही है। जैसे जैसे हम गिलगित और हुंजा की तरफ जाएंगे तो उसका व्यू और क्लियर होता रहेगा। और इसके साथ ये जो है, ये हिंदुकुश की रेंज है, हिंदुकुश के पहाड़ों की। ये आपके साथ पूरा रास्ता चलते हैं। अगर आप बिशाम के रास्ते से आते हैं, बिशाम, चिल्लास, तो ये हिंदुकुश की पहाड़ों की जो रेंज है, ये वहाँ से लेकर यहाँ तक और इससे भी आगे तक ये आपके साथ रहती है सफ़र में। खैर, तो अब हम यहाँ पर 3 माउंटेन जंक्शन पर रुके हुए हैं और इससे अगला स्टॉप हमारा इंशाल्लाह गिलगित में ही होगा। तो गिलगित में जाके देखते हैं हमें क्या मिलता है मज़ीद एक्सप्लोर करने को। वाओ, सुभान अल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ नेचर। तो यहाँ आकर और इस नज़ारे को देखकर आपके दिल से एक ठंडी आह निकलती है और आपकी थकावट
उस आह से सारी बाहर की तरफ एक्सपायर हो जाती है। तो जी ये नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त है और पिक्चर्सकेप एरिया है। यहाँ पर आकर आप रुकें, रेस्ट करें, और ये काफ़ी अच्छा सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं, अपनी पिकनिक बना सकते हैं। और ये एरिया जो है थ्री माउंटेन जंक्शन, बेसिकली ये जगलोट जो सिटी है यहाँ का, वहाँ पर आता है। और ये पहला डेवलप्ड सिटी है इस रूट का, यानी कि चिल्ला से गिलगित रूट का पहला जो सिटी है डेवलप्ड वो जगलोट ही है, जो कि यहाँ से अब शुरू हो गया। और ये थ्री माउंटेन जंक्शन उसी सिटी की ही हदूद में आते हैं। और यहाँ पर आकर आपका सफ़र जो है चिल्ला से गिलगित तक का वो एग्जैक्टली हाफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखें, ये सारा सिटिंग एरिया बनाया हुआ और ये अच्छा प्रोमिनेंट सा पॉइंट भी बनाया हुआ है इन माउंटेन रेंजेस को एंजॉय करने का। तो यहाँ पर रुकें और यहाँ के नज़ारे लें। अच्छा जी, हिमालयाज़ के बारे में आपको एक दो प्रोमिनेंट फैक्ट्स बताऊँ तो वो ये हैं कि हिमालयाज़ रेंजेस जो हैं वो वाहिद रेंजेस हैं जो पाकिस्तान के 3 सूबों में फैली हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होती हैं और उसके बाद आज़ाद कश्मीर से होते होते ये गिलगित बल्तिस्तान में पर आकर यहाँ पर थ्री जंक्शन पॉइंट पर इनका मिलाप होता है। और ये जो इतनी ज़्यादा रेंजेस आपको देखने में लगती हैं, ये इतनी है नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ 5% है पाकिस्तान और चाइना में। इसका जो मेजर हिस्सा है वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो 50% आलमोस्ट इंडिया में है और 30% के राउंड अबाउट ये भूटान है, भूटान में पाई जाती है। और भूटान इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, पाकिस्तान इसका एंडिंग पॉइंट है। और इसके साथ आप सोच रहे होंगे कि जो पाकिस्तान की शान है K2, जो सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, वो कौन सी रेंजेस में पाया जाता है? तो जी वो कराक्रम रेंजेस में पाया जाता है और कराक्रम रेंजेस का वो हाईएस्ट पॉइंट है। अच्छा जी, ये थ्री जंक्शन पॉइंट पे अभी तक हम रुके हुए हैं और ये अदनान भाई हैं, इनसे हमने यहाँ पर ज़रा स्नैक्स वगैरह, चाय वगैरह पी है। और अदनान भाई बड़े ही अच्छे बंदे हैं, तो इन्होंने हमारी बड़ी सेवा भी की है, इधर वेलकम की है लाहौर का सुन के। और इनकी ये रेस्टोरेंट है जी। अदनान भाई कहाँ है आपका? जगलोत में है एक पिज़्ज़ा हमारा, एक जगलोट में पिज़्ज़ा पैराडाइज के नाम से है। अच्छा। और दूसरा ब्रांच अभी ये पॉइंट पे इस थ्री माउंटेन जंक्शन पॉइंट पे दूसरा पॉइंट है। पहला जगलोट में पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा पैराडाइज़ के नाम से, पिज़्ज़ा पैराडाइज़ के नाम से। और तीसरा गिलगित में है, वो भी इसी नाम से है, फूड कॉरिडोर के नाम से होगा, फूड कॉरिडोर। तो अगर आप इधर आएँ तो ज़रूर इन्हें भी सलाम करें, स्पेशली ये थ्री जंक्शन पॉइंट पे। तो थ्री माउंटेन जंक्शन पॉइंट जो है जहाँ पे हम करंटली हम खड़े हैं, यहाँ पर तो स्पेशली ये एक ही शॉप है और मुझे कोई नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर आएंगे तो आपको डेफिनेटली इन्हीं से ही कुछ लेना देना पड़ेगा, लेकिन ये बड़े अच्छे बंदे हैं, तो इनसे ज़रूर इधर आकर स्टॉक कीजिएगा और ज़रा अपना रिफ़्रेशमेंट कीजिएगा इधर। पाकिस्तान का वाइड पॉइंट है जहाँ पे 3 माउंटेन जो बड़े रेंज के माउंटेन हैं वो कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से उनको देखने को मिलता है। और इसमें एक और बात भी है, फिर आपको 2 दरियाएं, दरिया गिलगित और दरिया इंडस रिवर जो आता है लद्दाख से, वो भी फिर इधर ही मिलता है। किधर है उसका पॉइंट? किधर है उसका पॉइंट? आप ऊपर जाएंगे, ये जो पॉइंट बना हुआ है ऊपर, इसमें आपको फिर नजर आएगा नीचे उस साइड में रिवर, वो उधर कोने में। इधर ऊपर जाए, हाँ इधर जाएंगे तो वो उधर कोने में नजर आएगा। उधर कोने में आपको नजर आएगा वो पॉइंट। फिर इसमें एक और ये स्लिक वे जो आप बात कर रहे थे, आप नहीं कर रहे थे, आपसे पहले बात कर रहे थे शायद, वो आपको नीचे एक पुल नजर आएगा। वो सिल्क रोड है, वो जो ओल्ड सिल्क रोड, ओल्ड प्रताप जो नागा पर्वत। नहीं ये जो महाराजा रहे हैं यहाँ, हाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उस टाइम। अच्छा। उसके मकान भी आपको नज़र आएंगे। ये पुल उसने बनाया, उसको कहते हैं प्रताप पुल। प्रताप पुल, अच्छा। जो जंग शुरू हो गई। अच्छा, सही ठीक है जी।